हाँ तो क्लास है, अपना चैप्टर चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट दी रहती है तो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और डिस्टेंस दिया हुआ रहता है तो हाइट फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। आज अपन बात करने वाले हैं कि अपन ने फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करे थे एलिवेशन और डिप्रेशन की एग्जांपल्स की 2-3 एग्जांपल सोल्व करेंगे, 4 क्वेश्चन सोल्व करे थे। आज मैं बात करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आपसे क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ए ब्रिज अबाउट द रिवर makes an angle 45 with the bank of river. The length of the bridge is the 150 meter. Find out the breadth of the river. क्या बेटा एक रिवर है, ठीक है, ठीक है, उस पे एक ब्रिज बना हुआ है। क्लियर। ब्रिज की जो हाइट है कितनी है, 150 मीटर। ब्रिज की जो हाइट है कितनी है, 150 मीटर है। ब्रिज जो है वाटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री। ठीक है। उसमें क्या पूछा, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। ये निकाली है, क्या निकाली है, ब्रेड्थ निकाली है। ब्रेड्थ को मैं कितना ले लेता हूं बेटा, ब्रेड्थ को मैं ले लेता हूं x ले लेता हूं। फिर इसका क्या करते थे, नापने करते थे, ये b आ गया, ये b आ गया, ये क्या आ गया, c आ गया। क्लियर है। फिर आप लैंग्वेज लिख देते हैं दैट ac विच ac क्या है, ब्रिज ऑफ विच ब्रिज ये क्या दे रखा है, इट्स लेंथ 140 मीटर, इट्स लेंथ 150 मीटर एंड BC क्या है, BC इज ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, ब्रेड्थ ऑफ रिवर। ये और ये रिलेशन कहां लगता है, PPB HSB। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कहां लगता है, किसमें लगता है, साइन में लगता है। तो चलिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू कितनी, 45, P की वैल्यू कितनी, BC, H की वैल्यू कितनी, AC। tan 45 कितना होता है, 1/√2 BC X AC 150 क्रॉस मल्टीप्लाई 150/√2 क्या आ गया, X। √2 को ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर लीजिए, जो मैंने आपको सिखाया था। कितना है, 150√2 डिवाइडेड बाई 2। √2 को √2 से मल्टीपल करने में कितना बच जाएगा, 152। इसको काटेंगे कितना आएगा, 75√2। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई, 75। कोई इसे आगे भी शॉर्ट आउट करना चाहता है तो 75 को 1.414 से मल्टीपल भी कर सकता है, बट इतना सफिशिएंट है। एक बार फिर से देखेंगे, रिवर था, रिवर पे ब्रिज था, 150 मीटर का, ब्रेड्थ पूछी थी। बैंक ऑफ द रिवर, बैंक समझते ना, एक तो बैंक, एक बैंक ऑफ द रिवर होता है किनारा, जो नदी है ना उसका, किसका, पुल का किनारा या तट समझते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, तो उसकी बात करेंगे। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। क्लियर। ये अपना क्वेश्चन था। फिर तक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो क्या कहता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ द हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर। 2 टावर है जिनकी हाइट कितनी है, कितनी है, 40 मीटर, ठीक है, और एक की कितनी है, 20 मीटर। चलिए, आर ज्वाइन बाई वायर, वायर से ऐसे तो ज्वाइन होंगे बेटा, वायर से ज्वाइन करती है। चलिए, इफ वायर मेक्स एन एंगल 30 विद हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा तो यहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल। देन लेंथ ऑफ द वायर, आपको किसकी लेंथ बतानी है, इस वायर की लेंथ
किसकी लेंथ बतानी है, इस वायर की लेंथ बतानी है। ये आपको दे रखा है 40 और ये आपको कितना दे रखा है 20। चलिए अब इस पे नाम डाल देते हैं। नाम क्या देखिए, A B C D। चलिए अब देखिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। अगर मैं ये कहूं BD जो है, देखिए लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा। लेट टू टावर्स ए, यहाँ पे दो टावर ले लिए ए एंड BD, हाइट लिख दी, जॉइंट ED है वायर एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लैंग्वेज में लिखा है ना वो वापस लिख के आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मैं सीधा शॉर्ट आउट कर रहा हूं। BD इक्वल टू आप कितना लिख देंगे, कितना आएगा BC प्लस CD। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पे BC जो है ना वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। कैसे सर, देखो मेरे पास दो चौक है, ठीक है। देखो यहां इन दोनों पे हाइट, यहाँ पे क्या है, सेम है ना। यहाँ पे इन दोनों की हाइट कैसे दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है ना। तो इसी तरीके से जब ये 14 है तो यहाँ पर कितना होगा 14। तो AB आपका जो है BC जो है इसके ए के इक्वल आएगा, कितना हो जाएगा 14। तो देखिए BD आ गया 20, BC आ गया 14, तो CD निकालेंगे तो CD कितना आएगा 20 माइनस 14 इक्वल टू CD। CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। CD की वैल्यू कितनी आ गई 6। CD की वैल्यू कितनी आ गई 6। फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ECD, इन ECD राइट एंगल ECD में देखिए ये क्या है P और ये क्या है H। मैंने भी आपको बताया था P और H कहां लगता है, साइन में। तो साइन 30 कितना आएगा, साइन थीटा क्या आएगा P अपॉन H। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, P की वैल्यू कितनी दे निकाली आपने CD, और उसकी वैल्यू कितनी है ED। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है हाफ। CD की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, ED की वैल्यू आपने कितनी दी थी X। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x इक्वल टू 6 मल्टीपल 2 तो कितना आ जाएगा 12। तो लेंथ ऑफ द वायर आपकी कितनी निकल के आई 12 निकल के आई। लेंथ साइड वगैरह अगर देख लीजिए आपकी लेंथ ऑफ वायर 12 कितनी निकल के आई है बेटा 10 निकल के आई है। एक बार फिर से देखेंगे, दो टावर थे, एक 14 का था एक 20 का। वायर से मिलाकर इसे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 30 का। ये 40 डिग्री कितना हो गया 40, तो ऊपर वाला कितना बचा 6। ये रिलेशन कहां पे लगता है साइन में, रिलेशन लगा दिया, थीटा के बेस पे वैल्यू पुट कर दी और सॉर्ट आउट करने में अपने पास किसकी वायर की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई 12 मीटर निकल के आ गई। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में और 8 नंबर क्वेश्चन में जो है 7 नंबर क्वेश्चन में तो दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस 2 ले रखी है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट ले रखे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों ले चुके हैं। एक बार इन दोनों को रोकते हुए मैं आपको सिंपल वाले क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं जिसमें अपन एलिवेशन और डिप्रेशन सिर्फ दो ही एंगल की बात करेंगे। तो अपन पहले 7 8 को रोकते हुए 9 10 11 ये 3 क्वेश्चन है वो शॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 था, 7 8 भी करवाऊंगा, बट पहले मैं आपको जो सिंगल जिसमें एलिवेशन एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है या जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, पहले वो दोनों शॉर्ट आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो कितनी दे रखी है 1/3 दे रखी है। आपके पास एक डायग्राम था, ये एंगल का थीटा आपको क्या करना था, सन का एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आपने यहाँ क्या लिख दिया b, यहाँ पे क्या लिख दिया b और यहाँ पे क्या लिख दिया c। देखो ये ऐसे तो आप 1/3 है, मैंने आपको क्या कहा रेशियो में कौन से अपन अकाउंट में लिख सकते हैं, तो 1 किसकी वैल्यू और 3 किसकी वैल्यू। क्लियर है। तो आप लैंग्वेज में क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड BC इज 1 एंड लेंथ ऑफ उसकी शैडो AB इज √3। चलिए अब अपन सॉर्ट आउट करते हैं उसी मेथड से। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC
ये रिलेशन कहां लिखता है tan थीटा 1/√3। थीटा की वैल्यू नहीं पता, सॉरी tan थीटा आप सीधा या तो BC/80 लिख दीजिए, BC/80, BC की वैल्यू 1/√3। tan की लाइन में 1/√3 है, वो किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है, tan 30 की होती है। tan की लाइन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। tan से tan कैंसिल आउट तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 30 डिग्री। तो सन का एंगल आपके पास एलिवेशन ऑफ द सन कितना निकल गया है, 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ये 10th क्लास में भी है, बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे अपना स्टेट एग्जामिनेशन पटवारी का हो गया, तो इन सारे एलडीसी का हो गया, उसमें ये क्वेश्चन बहुत टाइम से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आगे से अच्छे से पढ़ना अगर आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन आगे कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, द लाइन ऑफ द वर्टिकल रोड एंड शैडो, ये पोल, ये शैडो, 1/√3 P/B, P/B रिलेशन कहां लगता है आपका, P/B रिलेशन कहां लगता है, tan वैल्यू करके थीटा के पास कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री का निकल के आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द स्लोप ऑफ ए हिल at an angle of 60 degree with the horizontal axis, if to reach at the top 50 meter away distance have to cover then height of the hill। देखो एक हिल दे रहे हैं, ठीक है, हिल पे आप सीधे नहीं चढ़ सकते, आपको इस तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ की उस जो आपको स्लोप दिखाई दे रहा है, जो आपको ये स्लोप दिखाई दे रहा है, उस स्लोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितनी डिग्री में होता है, 60 डिग्री। इफ टू रीच एट द टॉप 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस आपको कितनी मिली, 500 मीटर। हाइट आपको क्या पूछना है, ये पूछना है हाइट, इसको अच्छे देखिए। आप कभी क्या करते हैं कि 500 मीटर के ले लेते हो, तो डिस्टेंस आपका चाहिए फाइंड कर लेते हैं। बस मोस्टली आप क्या देखते हैं, हिल पे बस ऐसे ना चढ़ के स्लोप वाले तरीके से चढ़ते हैं। तो ये कितना आएगा, 500 डिग्री के लिए आएगा h। इसका मतलब क्या हुआ, आपको कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला जो है क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए भाई, लैंग्वेज आपको लिखनी है लेट, आपने ये जो हिल है उसके साथ 60 डिग्री AC 500, और ये अब मैं आपको सीधा साधा बता देता हूँ, BAC नाम का BAC एंगल BAC कितना एरिया 60 डिग्री, BAC कितना एरिया, लेट स्लोप ऑफ द हिल, लेट स्लोप ऑफ द हिल makes an angle with horizontal axis, with horizontal axis एक एंगल विथ होरिजॉन्टल 60 डिग्री एंड हाइट ऑफ वो डिस्टेंस ऑफ क्या दे दी, विथ पॉइंट A टू C की वैल्यू कितनी दे दी, 500 मीटर। BC आपने कितना ले लिया, h, हाइट ऑफ हिल। अब भाई ये रिलेशन P और B का रिलेशन कहां लगता है भाई, P और B का जो रिलेशन है वो आपका कहां पे लगता है, साइन में, साइन थीटा P/h, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, P की वैल्यू h 500, √3/2 h/500, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 500 यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में h। अब इसको आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, 2 से 500 को काटेंगे कितना आएगा, 250, हाथ से कितना आ गया 250। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम बन जाता है तो आपका क्वेश्चन जो होता है बहुत इजी हो जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर जैसे ही आपने ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम बन जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इजी मेथड में आ जाएगा। क्लियर। अब चलिए बात करते हैं 10 का क्वेश्चन नंबर 11 की। वो आपसे क्या कहता है, देखिए
देखिए, a tower is vertically placed on a horizontal plane. ये horizontal line tower. If angle of elevation of the sun is the 30 degree, angle of elevation of the sun is कितना आ गया 30 degree, and the length of the shadow of the tower is the 45. Find out the height of the tower. क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। तो वही सिंपल तरीका आप क्या कर लेंगे, एबीसी नाम देखिए आप एबीसी, ठीक है। अब फिर आपने लिख दिया पी और बी का रिलेशन कहां लिखता है, tan थीटा अपॉन पी अपॉन बी। थीटा की वैल्यू कितनी, tan 30, पी की वैल्यू है 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 h अपॉन 45 यहां आ गया √3h। मैंने आपको क्या सिखाया था, रैशनलाइजेशन करना, ऊपर नीचे किससे मल्टीपल कर देंगे, √3 से। कितना आएगा 45 √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा 50 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके पास कितना निकल के आया 50 √3। अब देखिए अपन नॉन स्टॉप कितने क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर चुके हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अपन कितने क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर चुके हैं, 11 तक कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ के 9 और 3 एग्जांपल। अपन 12 क्वेश्चन, हाँ 11 2 और 3 अपन एग्जांपल 3 एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं और इसके चैप्टर के मिला के 9 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर चुके हैं। तो 12 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर चुके हैं। जो अपन ने किसकी बात करी, अपन ने वहां बात करी एंगल ऑफ एलिवेशन की, एंगल ऑफ डिप्रेशन की, वहां ऑब्जेक्ट भी एक था, बायस थे। अब देखो कि क्या होता है, अब मैं बात करूं एंगल ऑफ एलिवेशन में, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपको कितने दिखाई देंगे, 2 दिखाई देंगे। आज मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा एंगल ऑफ एलिवेशन में 2 ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है अपन इससे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो में उसमें सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए आप यहां खड़े हो, एक टावर था, पहले आपने वो देखी कार देखी, पहले आपने कार देखी, ठीक है, पहले आपने यहां पे कार देखी, ठीक है। जब आप यहां कार को देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था 30 डिग्री। यहां पे कार हो सकती है, बॉल हो सकती है, किसी की आई हो सकती है, ठीक है। यहाँ अगर आप नीचे से देखते थे तो यहाँ ऊपर देख रहे थे, आप मान लीजिए कार से साथ देख रहे थे, आप कार में बैठे हैं और बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आप कार में बैठे हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, बिल्डिंग है, टावर है, उसमें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। आप जैसे ही थोड़ा पास में आते हैं, आप जैसे बिल्डिंग के थोड़ा पास में आते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 30 से क्या बन जाएगा, या तो 45 बन जाएगा या कितना बन जाएगा 60। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स कितने आ गए, 2 आ गए, एंगल्स कितने आ गए, 2 आ गए। ऑब्जेक्ट आ नहीं पर सिचुएशन चेंज हो गई तो एंगल भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में आपके पास 2 तरीके से भी एंगल्स दिखाई दे सकते हैं। डिप्रेशन की बात हुआ, बिल्डिंग में खड़े थे, ठीक है, यहाँ पे खड़े थे आप, पहले आपने यहां एक देखा, एक बॉय था, आप छत पे खड़े तो एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया 30 डिग्री। फिर एक बॉय और था, उसको आपने देखा, उसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कितना बना था 60 डिग्री, कितना बना था 60 डिग्री। तो इसके साथ भी आपका कितना बन जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से 45 भी हो सकता है, यहाँ 45 भी हो सकता है। इस तरीके से 2 ऑब्जेक्ट हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में अब जो अपने क्वेश्चन आएंगे ना, आप इसके बेसिस से सॉल्व करेंगे। एंगल 2 आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 आ गया, तो कैसे आपको पता है, 30 को ये 30 क्यों अल्टरनेट एंगल के, 60 को ये 60 क्यों अल्टरनेट एंगल, मैंने आपको बताया था। इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे अपन वो सॉर्ट आउट करेंगे। अभी अपन 12 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप उन 12 क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से सॉर्ट आउट करें, क्योंकि इस चैप्टर से जो मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन मिलिए आपको पता है 7 8 9 11 मार्क्स का चैप्टर है। तो अगर आपने अच्छे से सोल्व करेंगे तो क्या पता 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो अपन ने 12 क्वेश्चन सोल्व करे हैं उनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्मली आएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉर्ट आउट करते हैं।
मैंने आपसे बार बार कहा अगर डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर। अब बाकी के जो अपन क्वेश्चंस हैं, एंगल ऑफ जैसे टू ऑब्जेक्ट्स आ गए, दो एंगल्स आ गए, ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करेंगे वो अपन अपने जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे। हैव ए गुड डे बेटा। फैन और ग्रुप में होमवर्क कीजिएगा। 6 कैसे करवा दिया, 7 करवा दिया है, 8 एग्जाम्पल्स नहीं कर रहे हैं आपको, जो एक्सरसाइज है वही शॉर्ट आउट कर दिया। क्लियर। हैव ए गुड डे।